यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम वचन को देख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों की हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ जैसे हमेशा करते हैं इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु, आपका वचन बताता है साम 127 वर्स 1, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उनको बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए प्रभु यीशु जब घर के बारे में, प्रभु यीशु परिवारों के बारे में यीशु को कैसे हम निमंत्रण देना है, इस बातें में जब हम सीख रहे हैं, प्रभु यीशु तेरे वचन का भेद हमारे लिए खोलिए प्रभु यीशु, ताकि प्रभु जो आपका प्रभु जब मैं बोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ को दर्शकों को सुनने को मिले यीशु, और सारा आदर सारी महिमा तुझे मिले यीशु। हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है इनवाइट जीसस इनटू योर होम। अपने घर में यीशु मसीह को निमंत्रण देना है। कैसे देना है वचन से आज हम देखेंगे, और देने से हमें क्या लाभ होता है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम अपने घर में यीशु मसीह को निमंत्रण देने से पहले हमारे हृदय में निमंत्रण देना। वी हैव टू इनवाइट जीसस इनटू योर हार्ट, इनटू योर लाइफ बिफोर यू इनवाइट हिम इनटू योर होम। ये रेवलेशन 3:20 प्रकाशित वाक्य 3:20 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, और जो कोई द्वार खोलेंगे उनके भीतर आएंगे, वो संगति रखेंगे, भोजन करेंगे, संगति रखेंगे। ये बात यहाँ पे रेवलेशन 3:20 प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है। ये किस द्वार का बात यीशु मसीह कह रहे हैं? ये दिल का द्वार की बात यीशु मसीह कह रहे हैं। और दिल में रोमियो 10 और 9 में लिखा है, यदि अपना दिल में तो विश्वास करेगा और फिर मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही तेरे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, इस बात को हम जब विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते हैं तो निश्चय हम उद्धार पाते हैं। तो और यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने विश्वास करके उन्हें ग्रहण किया उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। तो इस प्रकार से जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, विश्वास करके ग्रहण करते हैं, उनका संतान हो जाता है। और फिर मत्ती 18:18 से लेकर 20 तक अगर हम 3 वचन को अगर पढ़ते हैं तो वहाँ 3 बातें वहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ, और 2 व्यक्ति एक मन होकर पिता की इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगेंगे, मैं स्वर्ग से उनकी इच्छा को पूरा करूँगा, उनकी प्रार्थना सुनूंगा। और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं वहाँ पे, जो यीशु के नाम से जो कुछ बांधते हो वो स्वर्ग में भी बांध दिया जाएगा, और जो कुछ यीशु के नाम से खोलते हो वो स्वर्ग में भी खोल दिया जाएगा। इस तरह से नया नियम की कलीसिया बना है। जब पेंतिकोस का मूवमेंट आया है, पहले यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह अपने चेलों को ये आदेश दिया है कि यरूशलेम में ठहरे रहना, और फिर वो लोग ठहरे रहें। और फिर उसके बाद जैसे उसने कहा, यरूशलेम, यूदिया, समारिया, दुनिया की छोर तक वो लोग पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक हुआ और वो गवाह बन गए। और फिर इंडिया में भी आया है। हम यीशु मसीह का सुसमाचार उस थोमा की वजह से आज इंडिया में भी सुसमाचार आया है। तो इस प्रकार से हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपना एक नया जीवन शुरू करते हैं,
तो हम उनकी संतान बन जाते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 आपको पता है, यदि कोई मसीह में है वो पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है। अभी अपने घरों में कैसे यीशु मसीह को इनवाइट कर सकते हैं, कैसे निमंत्रण दे सकते हैं और क्या फ़ायदा है, और उस बात को हम ध्यान से देखेंगे। हम सब के पास घर है, वी ऑल लिव इन हाउसेस, फैमिलीज, हालेलुया। और फिर कई घर में मैंने देखा है जीसस इज़ द अनसीन गेस्ट ऑफ दिस हाउस, ऐसे करके पिक्चर लगा हुआ है, मैंने देखा। हाँ, सच में हम 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, जितना भी लोग रहते हैं, लेकिन एक और व्यक्ति रहना चाहिए, वो एक अनसीन गेस्ट है, वो यीशु मसीह है। हमारे घरों में भी, परिवार का भी वो सेंट्रल पर्सन होना चाहिए। और फिर वचन से मैं कुछ बातें आपको सिखाती हूँ कि नीति वचन 24:3-4, नीति वचन 24:3-4 में लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। सो थ्रू विजडम इज हाउस बिल्ट एंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट इज एस्टैब्लिश्ड एंड नॉलेज फिल द एवरी रूम। मतलब क्या है कि परमेश्वर का ज्ञान वचन के द्वारा हमें चाहिए, और वचन के द्वारा हमको समझ चाहिए, वचन के द्वारा हमें विवेक भी चाहिए, विजडम। ये सब होने से क्या होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति जो घर को यीशु का पत्थर में बनाता है, वो आंधी आए, तूफान आए, वो कभी बिगाड़ नहीं सकता। वेयर देर इज़ नो जीसस देर विल बी लॉट ऑफ फाइट्स। जहाँ पे यीशु मसीह नहीं है, लड़ाई झगड़ा होंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, और वो लाइफ्स जो है मिजरेबल रहते हैं। उन यीशु मसीह जो है सुख शांति देने का वो स्रोत है। हमारे घरों में यीशु मसीह होने से क्या होता है, सुख शांति होता है, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं, मैं एनकरेज करना चाहती हूँ ये हम सबको मसीह में, जैसा दूसरा कोरिन्थियों 3:18 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह में सचमुच आत्मिक रीति से आप बढ़ रहे हैं अंश अंश करके, तो सचमुच में प्रभु हर एक क्षेत्र में आपको उन्नति देगा, ये मेरा विश्वास है और मैंने अनुभव किया है। उसी तरह से आप अपने घर को अगर नहीं है तो आप अपने घर के लिए विश्वास के साथ ये वचन को आप घोषणा करिए, और जल्द से जल्दी आपको अपना घर परमेश्वर देगा। वो दूसरा शमूएल 7:10 और 11 में ऐसे लिखा है, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उनको स्थिर करूंगा कि वो अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होंगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे जैसे कि वे पहले करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। So God promises Israelites, we are all New Testament Israelites, those who accept Christ as their Savior. हाँ, यहूदी लोग भी इज़राइल का है, वो भी मसीह लोग हैं, और अन्य जाति भी जो यीशु को ग्रहण किया वो भी इज़राइली हैं। और इज़राइलियों को परमेश्वर ने बोला, तू इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक स्थिर जगह में एक अच्छा सा शांति से अपना आराधना कर सके, यीशु मसीह को पुकार सके, प्रार्थना का छोटी छोटी प्रार्थनाएं सभा रख सके, और मसीह लोग आना जाना कर सके, वो घर कितना आशीषित होगा। तो अपना घर होने से किसी को आपको बार बार बदली करने का धमकियाँ नहीं मिलेगा, हालेलुया। तो इस प्रकार से अपने घर जब होता है
तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने घर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कुछ बाइबल से कुछ बातें देखेंगे जो अपने घर को परमेश्वर के महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल किया है, वो कुछ बातें हम जल्दी से हम देखेंगे। ओबेद ईदोम एक व्यक्ति का नाम है, ओबेद ईदोम। इसका भी मैंने एपिसोड बनाया। जब दाऊद राजा का अभिषेक होने के बाद भी 13 साल इधर उधर भटकता रहा, वो सॉल उनके पीछे लग गए। जब एक्चुअली वो बादशाह बन गया, राजा बन गया, गद्दी में बैठा, तो सबसे पहले वो वाचा का संदूक ढूंढ रहे थे। और फिर जब ढूंढा तो उसको पता नहीं चला कि किस तरह से वाचा का संदूक लाना चाहिए अपनी जगह में। वो बैलगाड़ी में लेके आया था और 2 लोग वहाँ के मर गया। जो बैलगाड़ी हिल रहा था और उसको ठीक करने के लिए हाथ ऊपर किया, टच किया, तो वहीं के वहीं 2 लोग मर गया। दाऊद डर गया, फिर ये क्या हो रहे हैं। फिर वो डर के मारे वो वाचा का संदूक को किनारे करके, वहाँ पे एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम ओबेद ईदोम, और उनका घर में 3 महीने रखा। और ओबेद ईदम ने चुपचाप उस वाचा का संदूक को उनके घर में रखने दिया और लगातार उस घर में आराधना होती थी। और जैसे उसका नाम ओबेद ईदम, ही ओबेड गॉड्स वॉइस एंड किंग ऑल्सो डेविड। दाऊद का राजा का भी सुना, परमेश्वर का भी सुना, अपना पूरा घराने समेत वो लगातार उस वाचा का संदूक अपने घर में रखने दिया और आराधना, प्रेज एंड वर्शिप, फेलोशिप, संगति सब कर रहा था। और फिर एक वचन मैं सुनाती हूँ आपको। 2 शमूएल 6 और 11 में लिखा है, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद-एदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेद-एदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। सिर्फ ओबेद-एदोम को नहीं, उनकी समस्त घराने को आशीष दी, क्योंकि वाचा का संदूक उनके घर में रखा और फिर वो परमेश्वर के अधीन रहा, संगति करता रहा, परिवार के साथ मिलके आराधना स्तुति कर रहा था, सब कुछ सही से कर रहा था। और ओबेद-एदोम को इतना आशीष दिया कि उसका 60 करीब लोग है दाऊद का महल में काम कर रहे थे। कोई गेट कीपर्स है, कोई स्टोर कीपर्स है, कोई क्वायर में है, ऐसे लगा, इतना आशीषित किया। फिर दाऊद को एक हौसला बढ़ गया, अब मैं वाचा का संदूक ला सकता हूँ। इस बार एक प्रोसीजर के साथ, तरीके साथ उसने अपने भवन में ले गया। फिर इस बार कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से हम ओबेद-एदोम का घराने को बहुत ज़्यादा आशीषित होते हम देखते हैं। इस प्रकार और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं कुछ लोग का चुन लिया है जो आपको समझ में आने के लिए। ज़क्कै वर्स ज़ाकियस, इंग्लिश में ज़ाकियस बोलते हैं, हिंदी में ज़क्कै बोलते हैं। ज़क्कै एक चुंगी लेने वाला था। ही वॉज ए टैक्स कलेक्टर। आपको पता है, कोई चुंगी लेने वाले को पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि वो 100 रुपया के जगह 400 रुपया लेते थे और छीन के लोगों से पैसा लेते थे। और फिर ज़क्कै को भी कोई पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर हर तरह का लोग को यीशु मसीह ने चुन के बुला के उनको अपनी सेवा के लिए अलग किया। ज़क्कै जब नाटा था, उसने पेड़ में जाके बैठ गया। फिर यीशु मसीह ने उनको देखा, इतना भीड़ में से भी ज़क्कै को पहचाना और उसका नाम लेकर बुला, ज़क्कै तुम झट से नीचे उतरा, मैं आज आपका घर में आ रहा हूँ। जब उसने ज़क्कै बहुत खुशी के साथ उनको घर ले गया और भोजन खिलाया होगा, संगति किया होगा, जब उसका जीवन में परिवर्तन हुआ, अपने आप ही ज़क्कै यीशु मसीह को, इफ़ यू रीड इन लूक चैप्टर 19 1-10, लूका 19 1 से 10 पढ़ेंगे तो पूरा ज़क्कै का कहानी वहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे ज़क्कै अपने आप ही बोलता है, प्रभु मैं अधर्म से जितना पैसा लिया है लोगों से, 4 गुना मैं
वापस करूँगा। सी व्हेन जीसस यू इनवाइट इनटू योर लाइफ, व्हेन यू इनवाइट जीसस इनटू योर होम, योर लाइफ इज transformed, your family is transformed, your situation is transformed, your financial status is transformed, everything that is hayway will come into the right track। मैं ये बोल रही हूँ कि जब परमेश्वर यीशु मसीह को अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने घर में निमंत्रण देते हैं, जो कुछ टेढ़ा मेढ़ा है वो सही मार्ग में चलने लगेगा, जो कुछ बिगड़ा हुआ है वो बनते चले जाएगा। हर क्षेत्र में आपका आशीषों का अंकुर उगना शुरू करेगा। आप अंश अंश करके परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बदलते चले जाएंगे। और आगे हम जल्दी से देखते हैं, पहला कलीसिया 2 बार, जब अपर रूम में हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 2 1 2 3 4, प्रेरितों का जो पहला अग्नि का अभिषेक, पेंतिकोस का मूवमेंट, वो भी एक घर में अपर रूम में हुआ और वहाँ पे भी किसी का घर था और प्रभु ने उस घर लोगों के इस्तेमाल किया। 120 लोग वहाँ अभिषेकित हुआ पवित्र आत्मा का अग्नि से, और फिर वहाँ से वैसे पहले जैसे नहीं रह गया, वो बिल्कुल बदल के वो कलीसिया एक नई तरीके से शुरुआत हो गया। वी सी द upper room is blessed because of 120 disciples received baptism of Holy Spirit, fire baptism, fire। यीशु मसीह ने बोला था, मैं यूहन्ना तो पानी का बपतिस्मा देता है, लेकिन मैं स्वयं अग्नि से, पवित्र आत्मा से अभिषेक करता हूँ। तो ऐसे ही हुआ। हालेलुया। और फिर आगे हम एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 46 में कलीसिया कैसे बढ़ती गई और वो लोग एक काम करते थे। मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 46। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। सो दे वर ऑल वन माइंड, वन एकॉर्ड, एंड दे गो हाउस टू हाउस ब्रेकिंग ब्रेड, टीचिंग द डॉक्ट्रिन, प्रेइंग, फेलोशिपिंग, प्रार्थना, वचन का शिक्षा देना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, ये सब घर घर करते करते इतना प्रसन्नता उनके जीवन में लोगों को दिखता था, और फिर कलीसिया बढ़ने लगे, मल्टीप्लाई होने लगे। This all happened in the first century where there were no church buildings at that time। उस समय बहुत बड़ा बड़ा कलीसियों का इमारत नहीं थे। जहाँ भी जगह मिला, मे बी ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों में हो, कहीं भी हो, मार्केट प्लेसेस में हो, कहीं भी घरों में हो, कहीं भी वो लोग संगति रखते थे, जहाँ 2-2 3-3 लोग भी मिलके संगति रखते थे। आज हम भी ऐसे कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं एक और बात, ड्यूटरॉनमी 20 वर्स 5, व्यवस्था विवरण 20 और 5 में लिखा है, जब घर बनाते हैं, when you have a new home, when you constructed a new home, जब नया घर बनाते हैं या खरीदते हैं या नया गाड़ी खरीदते हैं या आपका बेबी हो जाता है, ये सब जो कुछ है यीशु मसीह का देन है। उनको पहले हम एक्नॉलेज करना है और उनके नाम से हमको डेडिकेट करना है, थैंक्स गिविंग। हालेलुया। एक वचन मैं आपको सुनाती हूँ। व्यवस्था विवरण 20 और 5 में लिखा है, फिर सरदार सिपाहियों से ये कहे, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण ना किया हो, तो वो अपने घर को लौट जाए, कहीं ऐसा ना हो फिर वो युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसको समर्पण करे। ऐसे बोल रहे हैं, तुमने ग्रांटेड ले लेते हैं, कई बार यीशु मसीह का देन है करके एक्नॉलेज नहीं करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो कुछ जेम्स 1:17 में लिखा है, एवरी गुड गिफ्ट
comes from the heaven, from Father, हालेलुया, इन हेवन। तो हर एक गिफ्ट जो कुछ हमें मिलता है ये एक्नॉलेज करना, अंगीकार करना है और उसको डेडिकेट भी करना है, यीशु मसीह के नाम से थैंक्स गिविंग करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे बोल रहे हैं, अगर तुमने अपने सैलरी से, अपने पैसे से घर बनाया, अगर डेडिकेट नहीं किया तो क्या पता तुम मर के वापस ना आ जाएं और फिर कोई और उस घर को डेडिकेट करें। ऐसे भी होता है, इसलिए चौकस रहो। ये बात यहाँ पे ड्यूटेरोनॉमी 20 और वर्स 5 में लिखा है, और व्यवस्था विवरण 6 और 6 से 9 में लिखा है, जब तुम चलते फिरते उठते बैठते हो, परमेश्वर का बातें, वचन के बातें बच्चों को सिखाते रहना। उनके छोटे छोटे बच्चों को भी कहानी के रूप में वचन को सिखाते रहना। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किया, कैसे मुश्किलों से उनको पार कराए, ये बात सब उनको सिखाना है। उनको ब्रेसलेट बना के ऐसे वचन को हाथ में लगाना है, चौखट में लगाना है, जगह जगह दीवारों में लगाना है, और फिर आप गले का हार में लॉकेट के जैसे भी बना के लगाना है। सब जगह आप परमेश्वर की बातों को बच्चों को सिखा दो। आपका फैमिली जो है, जैसे पूरा परिवार का सदस्य परमेश्वर को भय मानने से, यीशु मसीह को अपने घर में भी अपना सेंट्रल गेस्ट मानते हैं, मुख्य व्यक्ति मानते हैं, तो वो घर कितना ही आशीषित होगा, ज़रूर आशीषित होगा। और फिर हम 2-3 और लोग को देखते हैं। आपको पता है एक्ट्स चैप्टर 10, कोर्नेलियस, प्रेरितों का 10 अध्याय में एक व्यक्ति था, वो क्रिश्चियन भी नहीं था, इटालियन रेजिमेंट का था, लेकिन वो बहुत अच्छा व्यक्ति था और वो दान पुण्य बहुत करते थे। और एक दिन परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, पतरस को बुलाने के लिए बोला, और पतरस उसने बुलाया, पतरस को भी उसके घर जाने के लिए बोला, और दोनों जब उस घर में मीटिंग किया, पहली बार उस घर में, आपको एक्ट्स चैप्टर 10 पढ़ेंगे तो ये कहानी आपको देख जाएगा, ये पहली बार अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, और पतरस खुद चकरा गया, ये कैसे हुआ, ये अन्य जाति को भी पवित्र आत्मा इतना भर भर के अन्य भाषा में लोग बोल रहे हैं। पर ये भविष्यवाणी योएल नबी के द्वारा जोएल 2:28-29 में ऑलरेडी लिखा है, मैं अंत के दिन में हर एक प्राणी के ऊपर, यानी कि यहूदियों के ऊपर, अन्य जाति के ऊपर, सब जाति के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, हर एक श्रेणी का लोग के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। ये बात उसने जिक्र कर चुका है। और फिर रोडा करके एपिसोड मैंने बनाया, उसमें भी अगर देखेंगे तो वहाँ उस घर भी आपको पता चलेगा। उसमें एक्ट्स चैप्टर 12 का 12 में वहाँ एक जॉन मार्क करके, जो चेलों में से एक व्यक्ति का जो मदर है, उसका नाम भी मेरी है, उनका घर में ये लोग लगातार मिलना जुलना करते थे। यीशु मसीह आखिरी प्रभु भोज भी उसी घर में दिया है बोलते हैं। इस तरह से वहाँ पे एक सर्वेंट गर्ल ने, जैसे पतरस के लिए वो लोग कलीसिया के लोग लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे, तो कैसे छुटकारा हुआ, पतरस फरिश्ते के द्वारा छुटकारा पा के उस घर में आके वो खुशखबरी बोल के फिर बाहर चले जाता है। तो हम अक्विला प्रिसिला करके हम एक्ट्स चैप्टर 18 1 और 2 वहाँ पे भी देखते हैं। वहाँ पे इटली रोम से वहाँ सताव हो रहा था, भाग के एक पति पत्नी वहाँ पे कोरिन्थ आते हैं, वहाँ पौलुस से मिलते हैं। पौलुस भी तंबू बनाने वाला, वो भी तंबू बनाने वाला। वहाँ करीब 1.5 साल वहाँ पौलुस इन लोग के साथ मिल के वहाँ काम किया, वहाँ सुसमाचार सुनाया लोगों को। ये तीनों मिलके एक अपोलोस करके एक व्यक्ति को भी सुसमाचार सुनाए, और कोरिन्थ बहुत बड़ा वहाँ कलीसिया बन गए। आपको पता है किताब में भी लिखा है, पौलुस का पत्री में 1 कोरिन्थियंस 2 कोरिन्थियंस, तो वही चर्चेस है। हालेलुया। तो और हम देखते हैं जब पौलुस एक्ट्स चैप्टर 28-31 वो उसमें आखिरी में पौलुस का लास्ट मिशनरी जर्नी जब रोम में गए थे, वहाँ पे एक किराए मकान में
2.5 साल रहे थे, वहाँ भी उसने उस किराए मकान करके वहाँ भी उसने चुपचाप नहीं बैठा। हम पढ़ते हैं प्रेरितों का 28-31, एक्ट्स चैप्टर 28-31। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। So he was continuously teaching them, clearing doubts, and day after day people were coming and listening the word of God. प्रतिदिन इवन किराए पे मकान में भी वो पौलुस वहाँ पे परमेश्वर के महिमा के लिए भी उस घर को वो इस्तेमाल करते रहें। और फिर उसके बाद एक और स्त्री भी देखते हैं, प्रेरितों का 16 अध्याय 14 और 15 पढ़ रहे हैं। लुदिया नामक थियोट्रा नगर में बेंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनी रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातें पर चित लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मना कर ले गए। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस और उनके जो टीम है वहाँ पे वचन सुनाने के लिए फिलिपाई में आए थे, तो वहाँ पे पौलुस से मिले और ये लुदिया स्त्री यीशु मसीह को ग्रहण करके और फिर वहाँ पे पूरा घराना को भी बपतिस्मा दिला के फिर उसके बाद ये लोग को अपना घर भी खोल के वहाँ एक बहुत बड़ी फिलिपियन चर्च खोलने का वो कारण बन गई थी। शी वॉज द फर्स्ट यूरोपियन वुमन to hear the gospel and spread the gospel in that part of the land. तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पण करते हैं, अपने घरों को भी समर्पण करते हैं, हर एक क्षेत्र में प्रभु हमें आशीर्वाद देता है और चाहता है कि आप भी, मैं भी चाहती हूँ आप भी आशीषित पाए, आपका घराना भी आशीषित पाए, क्योंकि एक्ट्स चैप्टर 16:31 में लिखा है, जब तू बचेगा, when you are saved, the entire household will be saved. तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहोशू 24:15 में यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, यहोवा ही का सेवा करेंगे। हम सब का यही गवाही हो। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी महान बलिदान के लिए। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं, हमारी आंखें खोला है प्रभु यीशु। आप चाहते हैं हमारे घरों को भी प्रभु हम यीशु मसीह के लिए खोलें, हमारा परिवार भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। प्रभु हमारे घरों में भी तेरी आवाज़ गूंजते रहे, तेरे आराधना सुनाई देने पाए, प्रार्थना का घर बन जाए और प्रभु सब लोग उद्धार पाएँ। प्रभु यीशु हम प्रार्थना सभा भी रखें प्रभु, और जो कोई हमारे घर में आए उनको सुसमाचार भी सुनाएं प्रभु, ताकि एक्ट्स चैप्टर 1:8 प्रेरितों का 1:8 में आप दुनिया की छोर तक मेरी गवाह बनोगे। ऐसे डुनामिस पावर सामर्थ जो है हर एक दर्शकों के अंदर आने पाए, मेरे परिवार के अंदर, हर एक परिवार जो देख रहे उनके सब के द्वारा तेरी आशीष उमड़ने पाए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।